हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं आज बौद्ध धर्म। इससे पहले हम इस बारे में कई लेक्चर बना चुके हैं और आज हम उन लेक्चरों से आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज हम बौद्ध धर्म में क्या पढ़ने वाले हैं? हमने बौद्ध धर्म में कल जो लेक्चर था वो पढ़ लिया था। कहां तक पढ़ लिया था? हमने बौद्ध धर्म में उसकी शिक्षा प्राप्त करने तक पढ़ लिया था और हमने ये भी पढ़ लिया था कि वो शूद्र को जो कई शिष्य अपने बना लेते हैं और उनके द्वारा सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया जाता है। यहां तक हमने ये लेक्चर जो है वो क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज इससे आगे बढ़ते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं बौद्ध के धर्म उपदेशों के बारे में। ठीक है, जो बौद्ध के धर्म उपदेश हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब बौद्ध के द्वारा जो धर्म उपदेश दिए गए थे वो अलग अलग लोगों को दिए गए थे उनके द्वारा। उसके बाद जब 30 कल मैंने बताया था, अगर कल किसी ने जो लेक्चर है वो सुन लिया है तो उनके द्वारा जो 30 धनी लोग थे उनको शिक्षा दे दी जाती है और उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं? वो उसके बाद राजगृह चले जाते हैं। ठीक है, कहां चले जाते हैं? राजगृह चले जाते हैं। अब देखिए, जब ये राजगृह चले जाते हैं तो राजगृह में इनकी जो मुलाकात है वो कई शख्सियतों से होती है, कई महान लोगों से होती है और कई शासकों से इनकी क्या होती है? मुलाकात होती है। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं शाक्यों की संसद के बारे में। ये राजगृह जाते हैं और राजगृह जाकर के वहां की जो संसद होती है, ठीक है, राजगृह की जो संसद होती है, किसकी संसद होती है? शाक्यों की संसद होती है। उसका क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं। तो लिखना है राजगृह में, किसमें? राजगृह में कपिलवस्तु में ठीक है। तो ये जो संसद थी वो किसकी संसद थी? ये जो संसद थी वो संसद थी शाक्यों की। किसकी संसद थी? शाक्यों की संसद थी। तो इस शाक्यों की संसद का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? बौद्ध के द्वारा किया गया। ठीक है, आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा ये शाक्यों की संसद यानी कि जितने भी शाक्य थे वो सभी कपिलवस्तु में अपनी एक संसद का निर्माण करते हैं और उनकी संसद का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? वो उद्घाटन जो है वो बौद्ध के द्वारा किया गया था। अब देखिए, इसके बाद यहाँ के जो आपस में जो शाक्य थे यानी कि आपसी जो राज्य थे वो आपस में संघर्ष किया करते थे। तो बौद्ध के द्वारा उनको समझाया गया कि इसके क्या हानि है और क्या लाभ है, तुम युद्ध से क्या प्राप्त कर सकते हो, क्या नुकसान कर सकते हो। तो यहाँ के शाक्यों को एकत्रित करके, ठीक है, यहाँ के शाक्यों को एकत्रित करके उनको समझाया कि तुम जो हो इस संबंध में मेरी बातें मानो और आपस में युद्ध करना क्या करो? छोड़ दो। तो नोट डाउन करना है, इन्होंने शाक्यों को समझाया कि युद्ध से आपको क्या क्या नुकसान होंगे और आप क्या क्या खो दोगे। शाक्यों को युद्ध ना करके युद्ध ना करने के संबंध में इनके द्वारा लोगों को समझाया जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो लोग हैं उनको क्या किया गया? समझाया गया।
किस लिए समझाया गया कि वो आपस में जो युद्ध लड़ रहे हैं वो युद्ध न लड़े और इसके क्या नुकसान है, युद्ध के क्या नुकसान है और शत्रुता जो है वो इंसान को किस प्रकार से खत्म कर देती है, इस संबंध में भी इनके द्वारा इनको बताया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे जाकर क्या होता है, आगे जाकर एक राजा होता है और राजा का नाम था बद्रिक। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं राजा बद्रिक की। अब ये जो राजा बद्रिक है, ये राजा बद्रिक बौद्ध के पास आता है। राजा बद्रिक जो है वो बौद्ध के पास आता है और बौद्ध धर्म की क्या लेता है, शिक्षा लेता है। अब मैंने राजा बद्रिक के बारे में आपको क्यों बताया, ये बद्रिक के बारे में क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि इसके साथ एक बहुत अच्छा लड़का आया था और उस लड़का का नाम था आनंद, जो इसका प्रिय शिष्य बनता है आगे जाके, तो इसी के साथ आया था वो। ठीक है, राजा बद्रिक के साथ आनंद आया था और इसके साथ टोटल जो लड़के आए थे वो 8 लड़के आए थे और इन 8 सब ने राजा बद्रिक और इसके साथ जो 8 लड़के आए थे इन सभी ने जो बौद्ध धर्म है वो क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, आप लोगों ने सुन तो रखा है कि आनंद इनका प्रिय शिष्य होता है, लेकिन वो आया किसके साथ था, वो राजा बद्रिक के साथ आया था। राजा बद्रिक ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद में जो आनंद होता है ये इनकी सेवा में ही रह जाता है। ठीक है, लोग आते थे बौद्ध धर्म स्वीकार करते चले जाते, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती थी। तो एक लाइन और लिख लेते हैं इसके नीचे। अब देखिए राजा बद्रिक के साथ 8 लड़के आए और उन 8 लड़कों में एक महत्वपूर्ण था जिसका नाम था आनंद। अब आपको आनंद के बारे में आगे पता चल जाएगा। अब होता क्या है, इन्होंने क्या किया, आगे जाकर जो मुलाकात है वो किससे की, बिंबिसार से मुलाकात की। क्योंकि बिंबिसार ने कहा था कि जब तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो तुम लौट के आना, मुलाकात करना। तो बौद्ध जो होते हैं वो बिंबिसार के पास नहीं जाते, उसके क्षेत्र में जाते हैं। तो बिंबिसार खुद मिलने आ जाता है और खुद क्या कर लेता है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। ठीक है, से मुलाकात की और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, क्या स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मिटाता हूं मैं। चलिए अब बिंबिसार के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया जाता है। बिंबिसार के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया जाता है तो इनका एक पुत्र होता है, किसका, बिंबिसार का, जिसका नाम था अभय। क्या नाम था, अभय नाम था। तो इनका ये पुत्र भी क्या करता है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। तो लिखना है कि बिंबिसार के साथ उसके पुत्र अभय ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, किसको स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म को भी स्वीकार किया था। ठीक, क्लियर। तो बौद्ध धर्म को बिंबिसार के पुत्र अभय ने भी क्या किया था, स्वीकार किया था। अब देखिए इसके द्वारा जब ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया जाता है, देखिए जब कोई राजा बौद्ध धर्म स्वीकार करता है तो उसका जो प्रभाव है वो प्रजा पर भी पड़ता है, क्योंकि जो उस समय की जनता थी वो अपने जो शासक है, अपना जो राजा है, उसको आइकन के रूप में मानती थी। ठीक है, आइकन के रूप में मानती थी।
जैसा राजा करता था प्रजा भी बिल्कुल वैसा ही करती थी। उस समय इतने सवाल जवाब नहीं होते थे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, आप लोग क्यों कर रहे हो, ठीक है। एक बार राजा जिस ओर मुड़ जाता था तो ज्यादातर प्रजा जो है वो उस तरफ मूव करती थी। इसलिए मगध क्षेत्र और जो राजगृह जो वैशाली वाले क्षेत्र है, इनमें बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो क्या हुआ, जबरदस्त हुआ, ठीक। तो उस समय बहुत सारे ब्राह्मण जो थे उन्होंने भी मूव किया था बौद्ध धर्म में। आजकल स्थितियां अलग हैं और उस समय की जो स्थिति है वो अलग है। पहले लोग जो है वो नॉलेज के बेस पर तर्क किया करते थे, आज तो जो बातें होती हैं वो अलग है। तो बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो मूव कर जाते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर, और जो मगध वैशाली ये जो क्षेत्र पड़ते थे, पाटलिपुत्र, पटना, ये पूरा क्षेत्र जो है वो बौद्ध के रूप में फेमस हो जाता है। अब उसके बाद बहुत सारे शासक ऐसे भी थे जिनको कोई नॉलेज नहीं थी, जिनको कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे इनके जो शिष्य हैं वो क्या होने लगे, वो उन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने लगते हैं, और प्रचार प्रसार जो है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैलने लगता है। और जब प्रचार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैलने लगा तो हुआ क्या था, उसके प्रभाव में पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र जो है वो आ जाता है। पूरा जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो उस प्रचार में शामिल हो जाता है, और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, ठीक है। इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। उसके पीछे कारण क्या होते हैं कि जो बौद्ध हैं वो कहाँ की यात्रा करते हैं, वैशाली, वैशाली की यात्रा करते हैं। अब इन्होंने वैशाली की यात्रा की, तो वैशाली की यात्रा में वहां का जो पूरा का पूरा शासक जो वर्ग था वो बुद्ध के पास आता है, बुद्ध की बातें सुनता है, और जब बुद्ध की बातें सुनी तो यहाँ के लोगों ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म जो है वो क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन कारण क्या था इसके पीछे, वैशाली यात्रा के पीछे, कि यहाँ पर एक महामारी जो है वो फैली हुई थी उस समय। तो यहाँ के लोगों ने आमंत्रित किया कि आप लोग यहाँ पे आइए और आप लोग यहाँ आके इस महामारी से हमें दूर कीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन निवास करती थी, यहाँ पर आम्रपाली का नाम आपने सुना होगा, जो नगर वधू थी, जो गणिका थी, ये भी यहाँ निवास करती थी। जब इसको पता लगा, ठीक है, कि बौद्ध जो है वो वैशाली आए हुए हैं, तो ये भी उनसे मिलने पहुंच जाती है। तो लोगों को ऐसा लगा अंदर से कि ये तो गणिका है, ये तो नगर वधू है, इससे मुलाकात बौद्ध नहीं करेंगे। लेकिन बौद्ध के द्वारा इसको भी उतना ही रेस्पेक्ट दिया गया था जितना वो और लोगों को दे रहे थे, ठीक है। अब ये जो आम्रपाली थी ये कोई नॉर्मल नहीं थी, इसके पास बहुत पैसा था, इतना पैसा था कि इससे राजा उधार पैसा लेते थे, ठीक है। तो इसके द्वारा बौद्ध को, जब वो वहां पे आए तो बौद्ध को क्या दिया गया, एक विहार दिया गया, एक जैसे बोलते हैं ना कि एक विहार जहाँ पे लोग बैठ के आराम से भजन साधना कर सकते हैं, ध्यान धर सकते हैं। तो ऐसा जो क्षेत्र है वो किसके द्वारा दिया गया था, ऐसा क्षेत्र आम्रपाली के द्वारा दिया गया। अब आम्रपाली के विषय में आप लोग जानते हैं कि ये क्या थी, नगर वधू थी। क्या थी, नगर वधू थी। और नगर वधू जो है आप लोग जानते हैं, नगर वधू बोलते हैं जो पूरे शहर की नगर वधू होती है। तो इसके द्वारा क्या दिया गया था, विहार दिया गया आम्रपाली के द्वारा, जिसका नाम था राम का विहार, ठीक है। इसको बोलते क्या है, उस जो विहार जो गिफ्ट में दिया था उसका पूरा नाम था राम का विहार, ठीक है। ये क्या दिया, दान में दिया, ठीक है, गिफ्ट को दान बोलते हैं, दान में दिया। लेकिन लिच्छवी शासकों ने भी इसको कुछ ना कुछ दिया था। तो मतलब जो लिच्छवी शासक है ना, तो लिच्छवी शासकों के द्वारा भी इनको दिया गया था। और क्या दिया गया था, उसका नाम था कुशाग्रशाला। जो लिच्छवी शासकों के द्वारा दिया गया उस विहार का नाम था कुशाग्रशाला, कुशाग्रशाला विहार। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि जो लिच्छवी के शासकों के द्वारा जो विहार दिया गया था
उसका नाम था कुशाग्रशाला विहार, और आम्रपाली के द्वारा जो दिया गया था वो बिहार राम का उसका नाम था। ठीक है, यानी कि आम्रपाली की जो पावर थी वो शासकों के समान थी। इससे लोग पैसे लेते थे, बड़े बड़े जो जमींदार हैं वो आम्रपाली से पैसे उधार लिया करते थे। ठीक, अब वैशाली की यात्रा के पश्चात वैशाली की यात्रा करते हैं तो यहां पर इनका काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो रहता है। अब इस क्षेत्र में जब इनका प्रभाव बढ़ जाता है तो यहां पर लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो इनको फॉलो करते हैं, इनकी बातों को मानने लगते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर ये आए और यहां पर आने के बाद ये चुनार जाते हैं। कहां जाते हैं? चुनार जाते हैं, और चुनार का जो शासक था जिसका नाम क्या था? बोधि कुमार। चुनार का शासक जिसका नाम क्या है? बोधि कुमार। ये बोधि कुमार इनका क्या बन जाता है? इनका शिष्य बन जाता है। ये जो बोधि कुमार था ये क्या बन जाता है? ये इनका शिष्य बन जाता है। आप लोगों ने फर्स्ट किताब में पढ़ा हुआ मेडिवल हिस्ट्री में शेरशाह सूरी के द्वारा चुनार के किले के ऊपर अधिकार किया गया था, अगर ध्यान दिया हो तो चुनार का शासक बोधि कुमार इनका शासक वो शिष्य बन जाता है। ठीक है, इनका शिष्य बन जाता है। अब इनका शिष्य बन गया। अब देखिए उस समय सबसे ज्यादा जो समस्या सामने आई थी वो सबसे ज्यादा समस्या सामने आई थी ब्राह्मणों के सामने, क्योंकि भारत के बड़े बड़े जो शासक थे, बड़े बड़े जो लोग थे वो बौद्ध धर्म की ओर मूव हो रहे थे। अब ब्राह्मणों ने इसका क्या हल निकाला है? क्योंकि जो उस समय जो दलित लोग थे, छोटे थे, पिछड़े थे, श्रेष्ठ थे, बुद्धिमान थे, वो सभी लोग क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे। क्योंकि एक ऐसा वर्ग जहां सभी को रेस्पेक्ट मिल रही है, चलिए, तो इसीलिए बहुत बड़ा वर्ग जो है वो क्या है? मूव कर रहा था उस क्षेत्र की ओर। तो ब्राह्मणों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कैसे इस लोगों को रोका जाए कि इतनी ज्यादा मात्रा में उधर मूव कर रहे हैं। क्योंकि एक तो जातीय व्यवस्था बहुत बुरी थी कि लोग क्यों रहना पसंद करें, क्योंकि छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग बौद्ध धर्म को क्या करने लगे? मूव करने लगे। ठीक है, कर्मकांडीय प्रभाव जो थे वो ज्यादा थे, इतने सारे कि बच्चे के जन्म से लेकर और उसकी मृत्यु तक के जो नीति निर्धारण है वो कर दिया गया था। तो इसलिए वो सरलता की ओर क्या करने लगे? मूव करने लगे। तो उसको रोकने के लिए कुछ रियासतें जो हैं उस समय चिंतन ब्राह्मणों ने भी किया था कि ऐसी ऐसी क्या कमियां हैं, क्या सामाजिक दोष हैं कि उनके द्वारा इन सबको रोक दिया जाए। लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण जो थे वो खुद ही जो है वो बौद्ध धर्म की ओर मूव कर रहे थे, बौद्ध धर्म की ओर जा रहे थे। ठीक है, इसको उतारिए और उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं जल्दी। अब देखिए आगे जाकर क्या होता है, बहुत बड़े क्षेत्रों में जो है इनका प्रभाव बढ़ जाता है। इसके बाद ये कौशाम्बी चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? इसके बाद ये कौशाम्बी का जो क्षेत्र है वहां चले जाते हैं। जो कौशाम्बी का जो क्षेत्र है वहां चले जाते हैं। ठीक है, तो कौशाम्बी के क्षेत्रों की ओर ये अपना रुख करते हैं और ये यहीं पर अपना जो 9वां वर्षवास होता है, वर्षवास का मतलब होता है जहां बरसात होती है ना, चौमासा जो आता है, तो इन्होंने कौशाम्बी में अपना 9वां वर्षा काल व्यतीत किया या गुजारा। अपना 9वां वर्षा काल जो है वो इन्होंने कहां व्यतीत किया था? तो इन्होंने कौशाम्बी में अपना 9वां वर्षा जो वर्षा काल है
वो व्यतीत किया था। ठीक है, आपको याद रखना है वर्षा काल उसको बोलते हैं जिस दरमियान वर्षा चलती है, और इस दौरान ये लोग एक जगह पे रहते हैं, कहीं मूव नहीं करते, जहां हैं वहीं पर रहते हैं। ठीक है, तो 9वां जो वर्षा काल है इन्होंने यहां पर व्यतीत किया था। अब देखिए यहां का शासक जो था उसका नाम था वत्सराज उदयन। क्या नाम था? वत्सराज उदयन। अब यहां का शासक जो था वो वत्सराज उदयन था। अब ये वत्सराज उदयन जो था वो बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करता था, ये केवल और केवल हिंदू धर्म को मानता था, उसके सिद्धांतों को मानता था। तो एक पंडित था, उस पंडित का नाम था पिंडोला भारद्वाज। उस पंडित का नाम क्या था? उस पंडित का नाम था पिंडोला भारद्वाज। ये पिंडोला भारद्वाज जो होता है ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है और ये वत्सराज उदयन के पास आता है और वत्सराज उदयन से बोलता है कि तुम बौद्ध धर्म को क्यों नहीं मानते? तो वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है। तो बोले विश्वास क्यों नहीं है? अगर तेरे को विश्वास नहीं है तो मेरे साथ तर्क कर, वितर्क कर। तो वत्सराज उदयन जो होता है ये 10 मिनट भी उसके सामने नहीं टिक पाता और पिंडोला भारद्वाज, पिंडोला भारद्वाज के कहने पर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। क्लियर? तो क्या करता है वत्सराज उदयन जो कि शासक था, ये शासक बौद्ध धर्म को नहीं मानता था। तो एक ब्राह्मण था जो बौद्ध के पास गया था, बौद्ध से शिक्षा लेके आया था और ये आके पिंडोला भारद्वाज होता है ये वत्सराज उदयन को नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, लेकिन फिर भी ये उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता। तो फिर इसको डिबेट की चुनौती देता है, बहस की चुनौती देता है और ये उसमें परास्त हो जाता है। की ही नहीं, परास्त क्या होगा। और उसके बाद ये जो है पिंडोला भारद्वाज के कहने पर बौद्ध धर्म क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। ठीक है, याद रखना है कि कौशाम्बी के शासक वत्सराज उदयन जो है वो पिंडोला भारद्वाज के कहने पर बौद्ध धर्म क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। अब देखिए, अब जब कौशाम्बी का शासक वत्सराज उदयन जो होता है ये स्वीकार कर लेता है तो इसने क्या किया? इसने घोषिताराम विहार जो संघ है वो दान में दिया। घोषिता राम विहार दान में दिया। ठीक है, घोषिताराम विहार जो है वो क्या दिया था? दान में दिया था। तो जो विहार हैं वो दान में दिए। उनके शासकों के नाम याद रखने कि कौन सा विहार किसके द्वारा दिया गया। बहुत बार ऐसे प्रश्न तुमको मिल जाते हैं और आप इन चीज़ों को लिखते भी हो तो अच्छी लगती है। ठीक है, कि ये विहार इसके द्वारा दिया गया, आम्रपाली के द्वारा राम का विहार दिया गया। तो स्वाभाविक है सामने वाले को अच्छी लगेंगी ये बातें। तो कौशाम्बी में अपना 9वां वर्षा हो जाता है। यहाँ का शासक वत्सराज था जिसने पिंडोला भारद्वाज के कहने पर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और इसके द्वारा घोषिता जो विहार है ये इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रखोगे। चलिए अब देखिए यहां पर एक चीज और घटित हो जाती है बौद्ध के साथ। जब ये कौशाम्बी में थे तो कौशाम्बी में एक थे ब्राह्मण और इन ब्राह्मण की एक लाली थी, उस लाली का नाम था मांगरिया। ठीक है, उस लाली का क्या नाम था? मांगरिया। और ये जो मांगरिया होती है ये भी कौशाम्बी में थे बौद्ध। अब ये बौद्ध के पास जाती थी लेकिन उनको सुनती देखती तो इसको क्या हो जाता है? बौद्ध से प्यार हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बौद्ध से प्यार हो जाता है। अब इसको जब पता चला कि बौद्ध जाने वाले हैं यहाँ से, तो इतनी लोगों की भीड़ रहती थी बौद्ध के पास, तो इसने अपने पिताजी को कहा कि मेरे को शादी करनी है। उसके पिता ने कहा ठीक है कर देंगे, चिंता क्यों कर रही हो। उसने कहा कि एक लड़का है उससे करनी है, लड़के का नाम बताओ। तो उसने कहा कि बौद्ध से करनी है मेरे को शादी। ठीक है, तो उसके दिमाग, उसका बाप का दिमाग खराब हो गया कि कुटवाएगी क्या राजा से। ठीक है, अगर मैंने ये बात बोल भी दी तो मेरे को मारेंगे। तो वो हिम्मत करके बौद्ध के पास जाता है। तो बौद्ध बोले क्या हुआ, क्यों चिंतित हो? कि साहब बहुत बड़ी समस्या है। तो बोले, बौद्ध ने कहा रखो अपनी मांग, बात रखो, समस्या क्या है? ऐसी कोई समस्या है जिसका सॉल्यूशन मैं ना कर सकूं? तो उसने कहा कि साहब सॉल्यूशन तो आप ही कर सकते हो। बोले बताओ क्या समस्या है? बोले साहब हमारी एक लाली है और लाली का नाम है मांगरिया। बोले हाँ वो बताओ, आगे बताओ।
उसको क्या है, प्रेम हो गया है। बुद्ध ने कहा ये तो अच्छी बात है, प्रेम हो गया है तो हो जाने दो, कर दो जिससे वो शादी करना चाहती है। तो उसने कहा सब शादी तुमसे ही करना चाहती हो। बुद्ध भी शांत हो गई, पूरी सभा शांत हो गई। और सुनने की बौद्ध अब क्या कहते हैं, ठीक है, कि इस मांगरिया को प्रेम हो गया। तो बौद्ध ने कहा प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, वो शादी करना चाहती है, वो करे, लेकिन वो करना तुमसे चाहती है। तो बौद्ध भी सख्त रह गए। उन्होंने कहा उस लाली को बुलाओ। तो लाली को बुलाया। तो लाली को पूछा कि तुमको मुझसे प्रेम क्यों हो गया? तो बोली कि मुझे तुम्हारे जैसा वो चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसा व्यक्ति चाहिए। तो मांगरिया को समझाया कि मेरे जैसा व्यक्ति चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारे जैसा व्यक्ति अच्छा लगता है, ठीक है, मैं बात करना चाहती हूँ, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, आपके जो तर्क हैं वो सुनना चाहती हूँ। तो वो उन्होंने कहा ये तो तुम सामान्य से सुन सकती हो, संघ में आने के लिए सुन सकती हो, ठीक है। उसने, बौद्ध ने कहा कि केवल और केवल जो संभोग का विचार है वो त्याग दो, उसके अलावा हजारों लोग नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, तुम भी लीजिए। तो ये जो बात है वो मांगरिया के दिमाग में फिट बैठ जाती है, और ये भी क्या बन जाती है, उस बौद्ध संघ में शामिल हो जाती है। कहते हैं कि जो मीरा है उसने भी तो प्रेम रूप में पूजा की कृष्ण की, ठीक है, तो उसी के आधार पर मांगरिया भी इसी स्वरूप में उनको मानने लग जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब जो